हाय गाइस, स्वागत है करना एक फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि आप आर्डिनो को जो है फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन कभी मैंने कोई लाइव एग्जांपल कभी मैंने दिखाया नहीं था। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आपको एक दिखाया जाए। तो आज जो है गाइस हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग अपने आर्डिनो भैया को यूजिंग स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन तो नहीं, ये अपना टैब है, तो हम लोग टैब के थ्रू प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये ओरिजिनल वाला आर्डिनो आईडीई होगा जो कि हम लोग अपने लैपटॉप में यूज करते हैं। तो पहले ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल वाला नहीं है। ये एक्चुअली एक कंपनी है जिन्होंने बनाया है आर्डिनो ड्रॉइड, एक ऐप है जिसके थ्रू जो है ये सब बोर्ड जो है प्रोग्राम होने वाले हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि लाइक जनरली लोग अपने लैपटॉप से ही या फिर कंप्यूटर से ही लोग कोड करते पसंद करते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना, पिछले महीने मैं अपने वीडियोस का मतलब मैं वाईटी स्टूडियो अपना खोला था और उस दौरान मुझे बहुत सारे कमेंट्स दिखे थे कि बहुत लोग आप लोग में से रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोग की तरफ से कि भाई प्लीज बताओ कि कैसे जो है हम लोग अपने स्मार्टफोन से जो है आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हैं। या इवन बहुत लोग पूछ रहे थे ESP8266 के बारे में, यानी ये अपना नोड MCU के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं आर्डिनो के थ्रू। क्योंकि और इवन बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मेरे पास लैपटॉप ये सब है नहीं और मुझे फ़ोन से प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ आर्डिनो का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे इसको प्रोग्राम करना है। तो इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे, इसमें फुल स्टेप करेंगे, सब चीज़ देखेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम इवन प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने लाइक आज तक मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, एक बार मैंने किया था, बहुत इमरजेंसी पड़ा था। तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे अपने इस टैब पे। तो जो ऐप जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं आर्डिनो ड्रॉइड, तो उसमें जो है हम लोग को बेसिकली तीन फीचर्स मतलब तीन बोर्ड्स उसमें प्री इंस्टॉल्ड है। सबसे पहला है आर्डिनो, सेकेंडली उसमें है ESP8266, थर्ड उसमें ESP32 बोर्ड्स और फोर्थ वो है डिजी स्पार्क बोर्ड्स के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट और आपको बोर्ड्स के ऑप्शंस नहीं मिलते। मुझे इवन मेरे को भी ढंग से नहीं पता, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। तो आओ फिर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो देखो ये रहा आज का सामग्री। तो सबसे पहले अपने पास ये एक टैब जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने ऐप इंस्टॉल करके रखा है, एक USB A to माइक्रो USB केबल, ताकि नोड MCU को चेक करने के लिए। ये आपका नॉर्मल टाइप B केबल जो कि आर्डिनो पे जाएगा। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैंने इसका गिव अवे किया था डिजी स्पार्क 85, ये वही बोर्ड है। मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया मैं, लेकिन इस पर भी वीडियो लाऊंगा जल्दी। तो हम लोग जो है इसको भी प्रोग्राम करेंगे, ये डायरेक्ट लग जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक OTG केबल लेना होगा। ठीक है, OTG केबल जनरली होता है कि आपका फ़ोन का जो ये पोर्ट होता है ना, इसको टाइप A में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे यहाँ तो मेरा टाइप C है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि कौन सा आपका टाइप है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइप होता है, जैसे माइक्रो USB हो गया और भी बहुत सारा होता है, लाइटनिंग केबल हो गया आईफोन में। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सब देखेंगे। तो चलो फिर फटाफट से कनेक्शन करते हैं। तो देखो बोर्ड तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, लेकिन फिर देखो अभी याद आया कि ये भी तो बताना है ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो चलो फिर पहले इसके बारे में ही देख लेते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, फिर आगे का कार्यक्रम किया जाएगा, बढ़ा जाएगा। तो चलो फिर। तो देखो डाउनलोड करने का स्टेप बहुत ही आसान है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपना टैब। ठीक है, प्ले स्टोर पे आना सीधे और सर्च यही करना है आर्डिनो ड्रॉइड, Arduino/ESP8266/ESP32 IDE। तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे को अभी तक परफेक्ट ऐप मिला जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब जो है इसको कनेक्ट करते हैं वापस से और देखते हैं प्रोग्रामिंग और बोर्ड ये सब अपलोड करके। तो पहले करते हैं कनेक्शन और अब आपको दिखाएंगे थोड़ा प्रॉपर अच्छा से। तो ये बोर्ड कनेक्ट हुआ कि नहीं? यस, कनेक्ट हो गया। तो अब जो है आपको प्रॉपर व्यू दिखाते हैं इसका अच्छा से प्रोग्राम करने के लिए। तो कैमरा एक बार अच्छा से सेट कर लेते हैं।
तो देखो ऐप खोल के सब चीज़ हम दिखा देते हैं कैसा क्या है। तो ये रहा मेरा आर्डिनो ड्रॉइड, इसको खोला, काला स्क्रीन देख सकते हो एकदम, मतलब बोल सकते हो आर्डिनो आईडी की तरह है। यहाँ पे आर्डिनो ड्रॉइड लिखा हुआ है, और जैसे ही हम लोग आर्डिनो आईडी खोलते हैं तो स्केच के बाद जो डेट लिखाता है उस दिन का, तो एकदम वैसे ही है, स्केच अगस्त 23A। तो ये हो गया एडिटर, ठीक है, जहाँ हम लोग को लिखना है। यहाँ डायग्नोस्टिक्स, जहाँ पे चलते रहता है कि अगर कुछ कोड में एरर है तो बताता है, और आउटपुट में अपलोड के दौरान बताता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो देख सकते हो यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा हो ना, ये वाला, एक मिनट फोकस ले, हाँ थोड़ा दूर से दिखाता है। तो ये है सेव बटन, ये है कंपाइल करने के लिए, ये है अपलोड बटन, और ये बटन किस लिए था? ओ अच्छा, ये तो बोर्ड के लिए था, सॉरी। तो फिर यहाँ पे जो है, आप जब ये 3 डंडों पे डॉट जब क्लिक करोगे इस 3 डंडों पे, तो यहाँ पे आपको अलग 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 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे है स्केच, फाइल, एडिट, एक्शन, सेटिंग्स, लाइब्रेरीज, मिस्क, परचेज और हेल्प। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्केच। तो देखो स्केच में भी ये है न्यू, ओपन फ्रॉम, सेव, सेव एज टू, प्री कंपाइल्ड, क्लोज और डिलीट, ये बेसिक बेसिक। और एग्जांपल्स, आई थिंक एग्जांपल्स हो गया, ये जो एग्जांपल्स है वो हो गया, आई थिंक मेरे को लग रहा है वो वाला है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है। और लाइब्रेरी एग्जांपल जो हम लोग ऊपर से इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार चेक भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही है, देख सकते हो, बेसिक्स, डिजिटल, एनालॉग, ये सब जो स्टार्टिंग में जब नया नया आर्डिनो आईडी डाउनलोड करते हैं तो जो रहता है इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो जिसके साथ मिलता है, तो ये वही सब लाइब्रेरीज है। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि हर बार जो है वापस से उसको क्लिक करके फिर जाना पड़ता है। आर्डिनो आईडी में ऐसा नहीं था, खैर दोनों में डिफरेंस भी, एक फ़ोन और एक सॉफ्टवेयर है, मतलब अलग हो जाता है ना, पूरा इंटरफेस अलग है। तो ये रहा लाइब्रेरी एग्जांपल, और देखते हैं, ये रहा बिल्ट इन लाइब्रेरीज, यूज़र लाइब्रेरी, प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। हम लोग यूज़र लाइब्रेरी में जाएंगे पहले। हाँ तो ये रहा कुछ कुछ लाइब्रेरीज जो मेरा है, और यहाँ पे फिर देखते हैं और क्या क्या है, क्योंकि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज, अच्छा वो ब्रिज, एक्सप्लोरर, ये सब भी रहता है आपका आर्डिनो आईडी में ऑलरेडी। अच्छा ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज में भी वही सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। एक मिनट, यहाँ स्केच पे थे ना। और हम लोग फिर जाते लाइब्रेरीज एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स में क्यों हो गया स्केच, हाँ एग्जांपल्स में ही थे, लाइब्रेरी एग्जांपल्स। और ये प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज, अच्छा EEPROM और सॉफ्टवेयर सीरियल, SPI वायर, अच्छा ये बेसिक वो कम्युनिकेशन वाले, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का, थोड़ा टैब अंदर इसीलिए अजीब सा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको रिमूव करना है ऐड, तो आपको प्रीमियम वर्जन इसका ख़रीदना पड़ेगा। और साथ में ना इसमें अलग अलग आपको ना ये भी मिलता है। मैंने एक बार पूछा था अपने दोस्त से, मेरे एक दोस्त है जो कि इसको जनरली वो इसी के थ्रू कोड करता है, वो लैपटॉप कम यूज़ करता है और फ़ोन से ही ज़्यादा प्रोग्राम करता है। तो वो मेरे को बता रहा था इसमें ऑप्शंस भी है सेटिंग्स में, कि आप ऐप को जो है मतलब उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। हाँ यहाँ है थीम का, वो भाई साहब है यहाँ कलर थीम चूज़ करते हैं। तो यहाँ कौन कौन सा है, डार्कुला, डिफ़ॉल्ट, सोलराइज, अरे एक्सकोड एप्पल वाला, चल करते हैं इसको टिक। Denied. तो कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ोन फैमिली भी आप एडिट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। मेस्लो, ये कुरियर है क्या? हाँ कुरियर ही होगा, जो भी हो। सेंस सेरिफ, जो कि जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये रहा, और बहुत सारे फीचर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एडिट करने के लिए। जनरली ये ऐप सेटिंग्स है जहाँ से आप मतलब अपना ऐप को थीम वाइज और कुछ अपलोड वाइज जो है आप चेंज ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। हम लोग स्केच पे थे, अब फाइल में बेसिक ही होगा ये। हाँ न्यू, रीनेम, रिमूव, जो कि बेसिक होता है। फिर उसके बाद एडिट में क्या है, अंडू, रीडो, हाँ पता है। एक्शंस, कोड कंप्लीट, कंपाइल, क्लियर, कंपाइल, कैश, अपलोड और मॉनिटर आई गेस सीरियल मॉनिटर, हाँ सीरियली मॉनिटर होगा। अपलोड आई थिंक बोर्ड सिलेक्शन के लिए होगा। अपलोड में वैसे है क्या, अच्छा ओवर USB और प्री कंपाइल्ड, अच्छा तो मैं तो USB से ही करूँगा यार।
और देखा तो एक्शंस में क्या क्या है, कंपाइल और ये सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके अलावा एक्शंस हो गया, सेटिंग्स तो अभी हम लोग देखी, सेटिंग में फिर जाते हैं। अच्छा यहाँ बोर्ड टाइप भी है, बोर्ड आप चूज़ कर सकते हो। अच्छा आर्डिनो डिजिटम ESP32 8266, तो आर्डिनो ऊनो है अपने पास, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट पहले ही कर लेते हैं आर्डिनो ऊनो। है कि भी नहीं, और लिस्ट में है कि भी नहीं यार, हाँ यहाँ पे है ऊनो, तो ऊनो सेलेक्ट हो चुका है। ये रहा फिर से तीन और इवन और क्या क्या है, फिर है लाइब्रेरीज़। अच्छा मैनेज लाइब्रेरीज़ और एड जिप लाइब्रेरीज, मैनेज लाइब्रेरीज इसका अपना है। ओ भाई साहब देखो इंस्टॉल्ड भी है कुछ कुछ, ये ब्लिंक वाला, ये ब्रिज वाला, ये सब तो इंस्टॉल रहता है और अवेलेबल में जाए तो ये वर्क करता है। माइट भी इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, तो माइट भी हो सकता है उसके लिए नहीं पकड़ रहा होगा। तो गाइस फाइनली आ गया, तो यहाँ से देख सकते हो आप डाउनलोड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आपको मान लो नहीं है यहाँ अवेलेबल, तो आप यहाँ से जो है लाइब्रेरीज़ में आके एड जिप लाइब्रेरीज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हो और क्या क्या फीचर्स और लाइब्रेरीज। अच्छा था मिस्क में क्या क्या है, अच्छा साइन आउट फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव अगर आप अपलोड करते हो, या ऐप फाइल स्टोरेज आपको कहीं और सेव करना है तो ये सब आप मैनेज कर सकते हो। मिस्क में कुछ नहीं है, परचेज तो नहीं देखना, हेल्प अगर कुछ चाहिए तो फिर देखा जाएगा। तो अभी हम लोग करते हैं कुछ एक बेसिक कोड। तो हम लोग यहाँ पे फाइल पे आते हैं, नहीं फाइल पे नहीं, स्केच पे या एग्जांपल्स पे, देखो कहाँ है, अच्छा ये रहा एग्जांपल्स बेसिक्स और ये रहा ब्लिंक। बेसिक कोड हम लोग का, और ये रहा कोड, सब चीज़ ठीक है आई गेस। कंपाइल करके चेक करते पहले, तो ये रहा कंपाइल बटन, कंपाइल करते देखते क्या होता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, कंपाइलिंग ओ भाई साहब हैकुक हो रहा है क्या कंपाइलेशन फिनिश, लगता है कोई यानी कोड में जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है इसको कनेक्ट किया जाए, और भाई साहब अब कनेक्ट हो, टाइप सी एक मिनट, फिर ये हो गया कनेक्ट, यूएसबी डिवाइस अटैच्ड, देख सकते हैं यहाँ लिखा है अभी, सॉरी फोकस नहीं हो पाया, तो देखते हैं क्या ये हो पाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है मेरा बोर्ड ना जाए। और ये आया ओके का बटन, स्केच अपलोडेड, साथ में एक ऐड, क्या वर्क कर रहा है तो गाइस देख सकते हो ये फाइनली वर्क कर रहा है, जो कि बहुत ही खुशी लगा, मेरे को अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम कर सकते हो, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। देख सकते हो ये बेसिक ब्लिंक प्रोजेक्ट था, तो इसमें तो वर्क कर गया। अब हम लोग जो है देखेंगे ESP8266 के लिए, यानी अपना नोड MCU के लिए। तो ये रहा नोड MCU, अब तेरी बारी, इसमें था क्या, कहाँ गया, तो फाइनली मिल गया, यहाँ पे था। अच्छा सेटिंग्स में याद रखना होगा कि सेटिंग्स में था, बोर्ड टाइप ESP8266, यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना कौन सा है, नोड MCU लोलिन का आया था, लोलिन नोड MCU ESP12B मॉड्यूल 1.0, यही तो है अपना। तो यहाँ से हम लोग ये सब अपना सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अपलोड स्पीड, हाँ ये सब ठीक ठीक है, ओके 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 सही है। तो अब हम लोग वापस करेंगे अपलोड, अब कोई डर नहीं। तो अच्छा कंपाइलेशन फर्स्ट, अच्छा मैनुअली कंपाइल करना होता है, आर्डिनो आईडी में कंपाइल कर देता था, वापस से होगा यहाँ पे जादू टोना। तो गाइस फाइनली इतना देर में हो गया, फाइनली ये कंपाइल, अपलोड नहीं हुआ है, अब अपलोड करना है, तो अब इसको करना पड़ेगा वापस से, इस पर कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट USB डिवाइस अटैच्ड, अब करेंगे अपलोड। हाँ ओके भाई ओके, तू बस अपलोड कर।
कनेक्टिंग क्या कनेक्ट कर रहा है भाई, पता नहीं। वो अच्छा ये अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग 7%, 14%, 21%। अपना आर्डिनो में यार कैसे चालू होता है आईडी में, आई थिंक हमको भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है ये फ़ोन है तो थोड़ा टाइम लेगा ही, मानता हूँ, पर लेकिन उसमें था कि 86 के बाद से 100 हो जाता था। हाँ इसमें थोड़ा लेट लेगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे थोड़ा। तो देखो वो वाला जो क्लिप था ना, तुम लोग को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, इसलिए तुम लोग को लग रहा था जल्दी हो गया है, लेकिन लिया ये थोड़ा टाइम। ठीक है लेटर कर देते हैं। तो ये हो गया अपलोड, तो देखो ये वर्क कर रहा है। ठीक है अच्छा बोर्ड है, इसे मज़ा आएगा कोड वोड करने में। अब फाइनल बोर्ड वो है ये डीजी स्पार्क। तो इसमें कोई कनेक्शन, इसमें एलईडी ब्लिंक हम लोग नहीं, जस्ट इसमें सीरियल प्रिंट करेंगे। एक्चुअली इसमें HID इनबिल्ट होता है, मतलब ये कंट्रोल कर सकता है फ़ोन ये सब। आप इसका कीबोर्ड वीबोर्ड में लगा, ये जनरली हैकर्स लोग अब जब भी सर्च करोगे ना हैकिंग टूल्स, तो इसमें भी इसका नाम आता है। मैंने खुद इवन अपने दोस्त के कंप्यूटर पे प्रैंक किया हुआ है, तो इसको भी अभी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है तो इसका भी बहुत ही आसान है इसमें कोड करना, तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो एक बार जल्दी जल्दी ही बनाऊंगा इस पर। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल मैं कोड अपलोड करके चेक करता हूँ। और इस बोर्ड का एक ख़ास बात पता क्या है कि यहाँ पे जैसे इसके लिए तो USB ये सब चाहिए। ठीक है ये बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है अब आप सोच रहे होंगे इसका कनेक्टर कैसा है, तो ये ना बेसिकली ऐसे इसके अंदर घुस जाता है। 1 मिनट को एक हाथ से थोड़ा करना पड़ रहा है, मेरा ट्राइपॉड क्या कहानी होगी। देखो कनेक्ट होगी ना, तो यहाँ पे भी वो कुछ टाइप वाइप करने का कोशिश कर रहा होगा, लेकिन देखो 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 अपने वर्क करना चालू कर दिया, लिंक उंक लिखना चालू कर दिया। एक्चुअली हाँ, क्योंकि मेन बात है इसमें प्रोग्राम एक ऑलरेडी अपलोडेड था, तो हम लोग पहले इसको रिमूव करते हैं। ठीक है तो हम लोग कोड पहले चेंज करेंगे अपना थोड़ा, देखते हैं। इसका भी आई गेस इसका लाइब्रेरी नहीं होता है, तो इसका तो हम लोग को खुद लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ। और इसमें देखो एक और दिक्कत है, ये देखो ये कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। ये इसके लिए ना इसको पहले नीचे करना पड़ता है, फिर इसको लाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा ये एक दिक्कत है। ऐसे में नहीं तो इसका फिर वो चाहिए, तो इसका ये कीबोर्ड यूज़ करो अजीब सा, तो लेकिन थोड़ा अजीब, बहुत ही अजीब है। तो इससे बढ़िया तो ये वाला कीबोर्ड अपना नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है। तो इसका मैं कोड करता हूँ और फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डीजी स्पार्क बोर्ड सपोर्ट करता है कि नहीं। तो देखो अब हम लोग इसमें ब्लिंक लाइब्रेरी, मतलब ये ब्लिंक वाला जो है ब्लिंक LED वो वाला प्रोग्राम लोड अब इस पर भी करेंगे, डीजी स्पार्क वाले बोर्ड पे भी। तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। तो इसको 1 मिनट, एक हाथ में थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में ये एक्चुअली ट्राइपॉड। भाई साहब धोखा दे दिया, लग जा। हाँ तो ये USB अटैच हो चुका है, अब हम लोग करेंगे इस पर अपलोड। ओके क्या हो गया, सिलेक्टेड बोर्ड डिटैच्ड। अच्छा ठीक है, अच्छा लगता है डिटैच हो गया था क्या, कोई कनेक्टेड बोर्ड नहीं है। ये हो रहा है और ये हो गया अपलोड फाइनली। देखो वर्क कर रहा है। इसमें भी वर्क कर रहा था, वो एक्चुअली मेरे से गलती से हिल गया था, मैंने अभी देखा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपने देखा कि मैंने तीनों बोर्ड पे अपलोड किया और ये तीनों बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई एरर भी नहीं है। देख सकते हो स्टिल अभी भी ग्लो कर रहा है, देख सकते हो ये अभी भी स्टिल वर्क कर रहा है। ठीक है तो अगर मेरी मानो, अगर आप बिगनर हो, ठीक है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, अगर मैं एक आर्डिनो बोर्ड ले रहा हूँ, अगर हार्डवेयर में घुस रहा हूँ
और मुझे और आगे उसके बारे में जानना है, तो मेरा सजेशन रहेगा ना कि आपसे कि आप ना एक बेसिक ही सही लेकिन एक लैपटॉप ले लो। क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है यार, क्योंकि मैंने यूज़ किया है इसे, मेरे दोस्त ने भी यूज़ किया और मैंने भी कल एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा था इसको। मैंने भी पूरा अच्छा तरीके से यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ कुछ जगह दिक्कतें आई इसको यूज़ करते वक्त। सबसे पहला दिक्कत था वो था कि जब मान लो मेरा कोड पहला बार में कुछ कंपाइलेशन एरर आ जाता है, ठीक है, और मैं दूसरा कोड खोलता हूँ ना, अगर जैसे मेरे को अभी एक कल का मैं बता रहा हूँ, मैंने एक कोड लिखा था, ठीक है, अपलोड करना था मुझे अपने ये आर्डिनो बोर्ड पे, लेकिन कुछ एरर आ गया कंपाइलेशन का। तो मैंने कहा एक बार ब्लिंक वाला भी एक बार चेक कर लेता है। तो मैंने जैसे ही उस पर स्विच किया ना, तो उसमें ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है कि एलईडी बिल्ट इन जो है वो 13 पिन होता है, ठीक है। तो वो अचानक से जैसे ही मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ तो एरर दिखा रहा है। कोई भी कुछ भी कोड है मेरा डिफाइंड, तो फिर भी अपलोडेशन के वक्त एरर दिखा दे रहा है। फिर ऐप को जब मैंने रीस्टार्ट किया तब जाके वो ठीक हुआ। तो ये एक चीज थोड़ा गड़बड़ लगा इस ऐप पे। दूसरा चीज की बहुत सारे लाइब्रेरीज जो है इसमें वर्क नहीं करते। जैसे देखो बेसिक लाइब्रेरीज सारे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरीज जैसे ये डीजे स्पार्क ना, इसको रबर डकी कहते हैं। मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ इस बोर्ड के बारे में, एक मिनट डिटैच कर देता हूँ। तो इसको ना रबर डकी भी कहा जाता है। ये इसके थ्रू आप माउस और कीबोर्ड भी कंट्रोल कर सकते हो, और जब ये इंस्टार्ट होता है ना कोई भी डिवाइस में, लैपटॉप या फोन्स में, तो वो ना आपको दूसरा टास्क करने देगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा होता है इसमें, इतना शक्ति है। आपको इसमें बहुत सारे इसका प्रैंक ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा कि लोग करते हैं, वॉलपेपर प्रैंक, यूजर नेम चेंजर प्रैंक, ये सब होता है। मैं इस पे पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आने वाले वीडियोस पे, आपको ये सब इसके बारे में मैं अच्छा से बताऊंगा आपको। ऐसे में एक और अभी चीज आ रहा है उसके बारे में, तो भाई वो बताऊंगा, वो आएगा आपका माइंड वी 29 को मेरे को डिलीवरी होगा उस चीज का। उसके बाद में आपको उसका अनबॉक्स करके उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले इस पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके थ्रू हम लोग वो सब कंट्रोल करते हैं। तो एक्चुअली एक लाइब्रेरी था डीजी कीबोर्ड, ठीक है। एक्चुअली डीजी स्पार्क का इसका अपना भी कीबोर्ड फंक्शन है, लेकिन मैंने कहा उसको भी डाउनलोड कर लेता है। तो उसमें ईच कैरेक्टर एवरी कैरेक्टर करने का एक कोड है। तो जब आर्डिनो आईडी से हम लोग उसको अपलोड करते हैं ना, उसमें तब फिर कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन जब इसमें मैंने देखा वो लाइब्रेरी अवेलेबल था उसके ओरिजिनल, इवन मैंने ये भी नहीं किया कि कहीं इसे जाके जिप फाइल डाउनलोड किया। मैंने इसमें इसका जो अपना, जैसे हम लोग का बोर्ड मैनेजर और लाइब्रेरी मैनेजर है, इसमें भी जो लाइब्रेरी मैनेजर है वहां से मैंने डाउनलोड किया। तो मुझे दिक्कत आया कि यार ले ही नहीं रहा है, मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ लिख रहा है कंपाइलेशन एरर नॉट डिफाइंड। तो ये चीज जो है बहुत गड़बड़ लगा। और इवन बहुत सारे लाइब्रेरीज है, लाइक देखो बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको नहीं मिलता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ब्लिंक ये सब ESP ये सब का मिल जाएगा अगर आपको इस सेंसर, जैसे मैक्स 3100 का मेरे को मिल गया, लेकिन MLX 90614 का मेरे को नहीं मिला। माइट भी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन मेरे को नहीं दिखा। बहुत सारा लाइब्रेरीज इसमें है नहीं, और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि आप इंक्लूड नहीं कर सकते। बहुत सारा लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरीज जो है ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत आ गया। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो कंपाइलेशन एरर वाला, तो उसमें एक दिक्कत आता है। तो बाकी सब ये ऐप बढ़िया है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरा अगर मानोगे ना तो आप एक बेसिक लैपटॉप ले लो। तो बेसिक लैपटॉप भी आजकल 20-30,000 में मिल जाता है, ठीक है। आप स्मार्टफोन भी देखो महंगा हो रहा है अगर आप लोगे, ठीक है, इनफैक्ट टैब ही लोगे तो ये तो जैसे सस्ता है। ये एक्चुअली मेरे को पड़ा था अराउंड 8,000 का, ठीक है। तो अब देखो, अब आप जब पैसा लगाओगे ही फोन लेने में या टैब लोगे तो कोई अच्छा क्वालिटी का ही ऑफकोर्स लोगे, तो उससे बढ़िया थोड़ा और, ठीक है, मानते थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, 2-3 हज़ार ऊपर से लगेगा, लेकिन एक बढ़िया सेकंड हैंड भी आप लैपटॉप ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, या फर्स्ट हैंड भी ले सकते हो। फर्स्ट हैंड में भी बहुत कम दाम में लैपटॉप्स आने लगे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही सजेशन रहेगा मेरे तरफ से कि क्या कहते हैं, आप वही डाउनलोड करो, मतलब एक लैपटॉप खरीदो और उस पर कोड करो, क्योंकि उस पर ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। लाइक इसमें देखो, मैं उस वक्त तो आपको कोड करके दिखाया नहीं, तो इसमें जैसे दिक्कत आता है, जैसे ये देखो, जैसे ये पहले दिक्कत याद रहता है, अगर ये खुला हुआ रहेगा तो सबसे पहले इसको डाउन करो, फिर उसके बाद लो और फिर टाइप करो, और इवन ब्रैकेट्स के लिए फिर यहाँ से आके इतना करना पड़ता है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि बार बार आपको ये क्लिक करके फिर ये जाना पड़ता है। तो कीबोर्ड में ये फायदा होता है, लैपटॉप में कीबोर्ड रहता है तो आराम से आप
अपना हाथ जो है वहां पे जाके टाइप कर सकते हो, तो इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इसीलिए जनरली और इवन लोग यही बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है तो लैपटॉप में ही करो। फोन में भी लोग करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फोन में भी प्रोग्रामिंग करते हैं, इवन लैपटॉप में भी करते हैं। लेकिन उन लोग से भी अगर मैं बताऊंगा ना तो वो लोग भी वही कहेंगे कि क्या कहते हैं, लैपटॉप ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है इसीलिए। और साथ ही साथ बहुत सारा, जैसे मान लो कोई फाइल विल है तो आप उसको आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे .h फाइल्स जो होते हैं, कुछ कुछ जो हम लोग अपना कस्टम बिल्ड करते हैं, तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। जैसे यहाँ test.h मैंने करके एक फाइल बनाया है, लेकिन जब इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा एरर आ जाता है, कभी डिफाइन नहीं हो पाता है, कभी डिफाइन हो जाता है। तो ये एक एरर है इस ऐप में, 2-3 मेजर दिक्कत है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि आप ऑफिशियल एक यूज करो तो ठीक है। अगर आप, मैं अभी भी यही बात कहूंगा कि अगर आप बिगिनर हो कि नहीं मैं फ्यूचर में कुछ और जाना चाहता हूँ, बस बेसिक प्रोजेक्ट ये सब है और ऐसे यूज करना है, तो आप उसके लिए कंसिडर कर सकते हो। बट अगर मेरा मानोगे ना तो अगर आप आए हो अच्छा से इसको यूज करना चाहते हो, ठीक है, बिगिनर्स के लिए तो यही है, बेस्ट है। और लेकिन अगर नहीं आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा अलग अलग बोर्ड्स पे भी जाना चाहिए, जैसे मैं अभी आर्डिनो पे वर्क कर रहा था, फिर मैंने नोड एमसीयू पे आया, फिर अभी इस पे आया हूँ, और इवन आने वाले वक्त में और भी बोर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप वैसे आदमियों की चेंज करते हो बोर्ड और अलग अलग हार्डवेयर के साथ खेलते हो तो ये ऐप कंसिडरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। उससे बढ़िया आर्डिनो आईडी जो ऑफिशियल है वो बढ़िया रहेगा। और अगर आर्डिनो की के प्रोग्रामर्स का हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो है आर्डिनो आईडी फोन के लिए भी बनाओ, लेकिन लैपटॉप में जो कोड करने का मजा है ना वो और कहीं नहीं है। तो दैट्स प्रीटी मच इट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो मैंने आपको कोड करके दिखा दिया, आप यूज़ कर सकते हो, कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर भी एक लैपटॉप रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।